हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फास्टिक कंप्यूटर एकेडमी में। आज है एक्सेल का 7वां दिन जो कि आता है डे 37 के अंदर। तो आज के दिन हमें ये 3 शीट करना है। तीनों शीट को एक एक करके करते हैं। हमारा नेस्टेड इफ का पहला शीट नंबर 19 पे है, तो हम यहीं से चले जाते हैं। यहाँ पे हमें एक छोटा सा क्राइटेरिया टेबल दिया गया है और यहाँ पे हमें इन चीजों को यहाँ पे उतारना है। देखिए तो क्या करेंगे हम, इसके लिए नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज करेंगे। नेस्टेड इफ मतलब मल्टीपल इफ के अंदर इफ। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम एक सिंगल इफ लगाते हैं, एक एक कंडीशन को हम लगाना स्टार्ट करते हैं। इफ पहले लगाते हैं एंड लॉजिकल टेस्ट में हम देंगे कि अगर ग्रेड ए है तो ये एक्सीलेंट हो, यहाँ पे रिमार्क्स लिख के आना चाहिए। तो इफ दिस ग्रेड इज इक्वल टू क्या ए। यहाँ पे आप रेफरेंस भी दे सकते हो या फिर आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। मैं टाइप करना अभी के लिए प्रेफर करता हूँ, मैं आपको रेफरेंस वाला भी बता दूंगा आगे के वीडियो में। तो इफ दिस इज इक्वल टू ए देन क्या हो यहाँ पे एक्सीलेंट। देन अब सेकेंड कंडीशन डालते हैं, इफ अगर ग्रेड किसके इक्वल है बी के तो क्या आना चाहिए यहाँ पे गुड। नेक्स्ट क्या है, इफ अगर ये ग्रेड किसके इक्वल है सी के इक्वल टू सी तो क्या आना चाहिए यहाँ पे एवरेज। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे ए बी सी हमने डाल दिया है, जिसका मतलब क्या डी ही बचा। तो डी के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे रिमार्क्स डाल देते हैं जो कि है बिलो एवरेज। तो हम बिलो एवरेज ऐसे लिख देते हैं, बिलो एवरेज। ठीक है, ये हो गया। एंटर मारेंगे, जितना भी क्लोजिंग वाला ब्रैकेट होगा अपने आप लग जाएगा, आप मत लगाना। यस कर दीजिए, हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसे हम ड्रैग कर लेते हैं सबके लिए हमारा वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शीट की तरफ बढ़ते हैं हम, शीट नंबर 20 की तरफ। देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें 2 कॉलम्स में रिमार्क्स देने हैं। पहला हमें सेल्स रिमार्क्स देना है एंड सेकंड क्या देना है, टारगेट। ठीक है, तो हम एक एक करके सब करते हैं। पहला वाला देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इफ लगा लेते हैं। पहला कंडीशन क्या है, अगर सेल जो है 7000 के ऊपर है तो हमें यहाँ पे रिमार्क्स देना है आउटस्टैंडिंग। तो लॉजिकल टेस्ट में हम क्या देंगे कि इफ अगर सेल इज ग्रेटर देन व्हाट कितना 7000 तो क्या देना है हमें आउटस्टैंडिंग। देखिए हमेशा टेक्स्ट को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना बेटर रहता है। बेटर क्या मतलब सही रहेगा वही, अदरवाइज गलत हो जाएगा वो। फिर इफ लगाते हैं नेस्टेड इफ एंड मैं लगाता हूं कि अगर ये सेल्स 5000 के ऊपर है तो गुड आए रिमार्क्स में। तो इफ सेल इज ग्रेटर देन व्हाट 5000 तो रिमार्क्स क्या आना चाहिए गुड। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इफ अगर ये 3000 के ऊपर है ना, अगर सेल्स 3000 के ऊपर है ग्रेटर देन 3000 देन क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए ओके स्पेस ओके। अदरवाइज क्या है, लास्ट कंडीशन है 3000 के अगर नीचे है तो वेरी बैड। तो अंडरस्टूड वाला बात है कि अगर में से सारे कंडीशन नहीं है तो एक लास्ट कंडीशन बच रहा है, यानी कि वेरी बैड हमें यहाँ पे टाइप करना है, वेरी बैड। ठीक है, एंटर मार देंगे हम डायरेक्टली, ब्रैकेट वगैरह क्लोज अपने आप हो जाएगा। हम इसे ड्रैग कर लेते हैं सबके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे ना हमें एक टारगेट देना है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे सिटी है। ठीक है, नोएडा सिटी है, नोएडा सिटी के लिए इतना हमें टारगेट देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, हम यहाँ पे फिर से नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। इस बार मैं आपको सिलेक्ट करना बताता हूँ कि कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से सेल्स को। तो इफ लॉजिकल टेस्ट में देंगे कि अगर सिटी नोएडा हो तो मैं यहीं से इसका दे दूंगा, बट हमें फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बोलता हूं कि नोएडा है ना, नोएडा में दोनों चीज रिलेटिव है, रो एंड कॉलम इज इक्वल टू किसके हो दिस नोएडा। ठीक है, तो बट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे जो सेलेक्ट करा है ना उसे हमें फ्रिज करना पड़ेगा। तो F4 को मैं एक बार प्रेस करूंगा तो टोटल लॉक हो जाएगा, यानी कि एवरीथिंग एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे रो एंड कॉलम दोनों एब्सोल्यूट है, हमें एब्सोल्यूट ही चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा ये वाला यहाँ वाला जो नोएडा है यहाँ का रेफरेंस हमारा मूव हो। तो हम सारा का सारा फिक्स रखते हैं, कॉमा। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ट्रू में हमारा क्या आना चाहिए, ये 5000 आना चाहिए। तो 5000 को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ये भी मूव नहीं होना चाहिए, इसलिए भी हम इसे भी फ्रिज मार लेते हैं 4 से, कॉमा। फिर से नेस्टेड इफ सबके लिए कंडीशन डालते हैं, दिल्ली के लिए भी कि इफ दिस इज इक्वल टू किसके दिल्ली के। तो दिल्ली को भी मैं लॉक कर लेता हूं, कॉमा। तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, इसे भी लॉक कर लेते हैं। इफ अगर ये सिटी क्या हो इक्वल टू किसके हो हैदराबाद को लॉक कर लेंगे, कॉमा। देन वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या 8000, इसे भी हम लॉक कर लेंगे, कॉमा। फिर से
अब क्या है, गुरुग्राम है, इफ दिस सिटी इज इक्वल टू क्या हो, गुरुग्राम हो, गुरुग्राम को हम लॉक कर लेंगे, कॉमा वैल्यू ट्रू में क्या आना चाहिए, 10,000 आना चाहिए, तो 10,000 को भी हम लॉक कर लेंगे, कॉमा फिर से इफ में क्या, अगर सिटी इक्वल टू किसके हो, पटना के, तो पटना को हम लॉक कर लेंगे, कॉमा 4,000 को भी हम लॉक कर लेंगे, ठीक है। एंड लास्टली हमारा एक बचता है लखनऊ, यानी कि इसमें से अगर कोई सा भी कंडीशन नहीं है तो जाहिर सा बात है लखनऊ होगा, तो हम इसके लिए कंडीशन क्यों बनाए, हम वैल्यू फॉल्स में डाल देते हैं, तो डायरेक्ट 7,000 बस। आप चाहते हो तो आप कंडीशन भी बना सकते हो, एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा मैंने ही करा है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ एंड यस कर लेता हूँ, सारे ब्रैकेट्स लग जाएंगे अपने आप, एंड इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ सबके लिए, ठीक है। हमारा ये वैल्यू आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, शीट नंबर 21 में भी हमें नेस्टेड इफ से ही सॉल्व करना है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन, इंक्रीज सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट्स गिवन बिलो, जहां जहां ये डिपार्टमेंट्स है ना उसका हमें सैलरी वगैरह बढ़ाना है, ठीक है। तो इनको आप दोनों तरीके से कर सकते हो, मुझे पर्सनली फ्रिजिंग वाला ज्यादा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, टाइप करना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं फ्रिज ही करूंगा फिर से, ठीक है। इक्वल टू इफ, लॉजिकल टेस्ट में मैं क्या दूंगा कि इफ डिपार्टमेंट इज इक्वल टू किसके हो, दिस फाइनेंस, तो फाइनेंस को भी लॉक करा। अब देखिए वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या देंगे कि सैलरी प्लस ये यहाँ पे जो अमाउंट है ये अमाउंट यानी कि 3,000, ठीक है। तो सैलरी को तो हम लॉक नहीं करेंगे क्योंकि ये रिलेटिव रहने वाला है, ये मूव होने वाला है, लेकिन ये 3,000 मूव नहीं होने वाला है, तो इसे हम फिक्स कर लेते हैं अब 4 से, ठीक है। सबके लिए हम ये चीजें अप्लाई करेंगे, यानी कि सबके लिए हम यही कंडीशन डालेंगे, कॉमा फिर से इफ मार्केटिंग इज इक्वल टू ह्यूमन रिसोर्सेस को फिक्स मार दिया है ना। वैल्यू ऑफ ट्रू में सैलरी प्लस कितना 8,000, तो 8,000 सिलेक्ट करा और 8,000 को मारा फिक्स, कॉमा फिर से इफ लॉजिकल टेस्ट इज इक्वल टू किसके, प्रोडक्शन के, ह्यूमन रिसोर्सेज तक हो गया था, से फिक्स मारा, कॉमा और वैल्यू ट्रू में क्या, सैलरी प्लस कितना 5,000 को मारो फिक्स। फिक्स कैसे मारते हैं पता है ना आपको, F4 से मारते हैं, कहीं यही आप मत भूल जाना कि फिक्स कैसे करता है, ठीक है। कॉमा इफ, तो लॉजिकल टेस्ट में डिपार्टमेंट शुड बी इक्वल टू किसके, मार्केटिंग के, तो मार्केटिंग F4 से फ्रिज मारा, कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू में सैलरी प्लस और ये 45,000, तो 45,000 को फिक्स मारो। क्यों कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, हम किसको फ्रिज कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं, है ना। फिर से इफ लॉजिकल टेस्ट में डिपार्टमेंट इज इक्वल टू किसके, क्वालिटी के, क्वालिटी को मारो फ्रिज, कॉमा सैलरी प्लस ये इंक्रीमेंट फिक्स। इफ अब क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स, है ना, सेल्स को मारो फिक्स, कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या, दिस प्लस दिस और दिस को करो फिक्स, कॉमा लास्ट के लिए भी कंडीशन डाल देते हैं, आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं इफ, तो दिस शुड इक्वल टू किसके, सॉफ्टवेयर के। वैसे हम नहीं भी डाल सकते हैं क्योंकि अंडरस्टूड है, अगर इनमें से इतना नहीं है तो जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर ही होगा, तो सॉफ्टवेयर को मारो फिक्स एंड वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या, सैलरी प्लस कितना, ये 2,000 को मारो फिक्स, ठीक है। एंटर मारते हैं, ब्रैकेट लग जाएगा अपने आप, हम सबके लिए ड्रैग करते हैं वैल्यू, है कहीं दिक्कत आ रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज में दिक्कत आ रहा है, स्पेलिंग एरर होगा, तो स्पेलिंग एरर हम ठीक कर लेंगे। देखिए इसमें CE है और यहाँ पे CES है, तो हम कहीं एक जगह ठीक कर लेते हैं, यहीं पे मैं CES कर देता हूँ, आप पे भी अगर एरर होगा तो आप ठीक कर लेना, यहाँ पे भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और तो कोई एरर नहीं है भाई ना, नहीं है। चलो आज का हमारा प्रोजेक्ट हो गया है, 3 चीट हमें करने थे और हमने तीनों कर लिया है। मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में।